आज जो है आज का सेशन हमारा जो है बेसिकली उसमें हम देखेंगे। ठहरे मैं आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि हम लोकल होस्ट को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने किस तरह जैम सर्वर को डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है, फिर हम देखेंगे वर्डप्रेस को किस तरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा वर्डप्रेस का इंटरफेस देखेंगे। लेकिन ये लोकल होस्ट का जो सेशन है वो मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ हमारा आज का ही सेशन हो। बाकी जो आगे फर्दर आने वाले लेक्चर हैं वो मेरी कोशिश तो यही है कि हम उसको किसी लाइव सर्वर पे ही करें, चाहे हम कोई फ्री होस्टिंग लेके करें, फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन लेके, ताकि इन फ्यूचर जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो इजी हो जाए। क्योंकि लोकल होस्ट पे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन बाद में जब आप अपना कोई वो काम करेंगे या कहीं पे जाके किसी के लिए वेबसाइट पे काम करेंगे, तो फिर वो ज़ाहिर है आप कंफ्यूज होंगे कि हमें डोमेन किस तरह बाय करनी है, होस्टिंग कैसे बाय करनी है, इनको इंटीग्रेट किस तरह करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट कर रहा था कि हम इसको लाइव सर्वर पे ही लेके जाएं। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्या सजेशंस आती हैं, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो लेके चलेंगे। देख लेते हैं हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के इसके लिए हमें क्या क्या जो है वो ज़रूरी होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने लैपटॉप या पीसी में। तो उसके लिए बेसिकली हमें डेटाबेस चाहिए होती है, माई एस क्यू एल 5.0 से प्लस कोई भी आगे फर्दर वर्जन। इसके डिफरेंट वर्जन अब आ चुके हैं, तो हमें देखना 5.0 से प्लस जो भी हैं वो हों। उसके बाद हमें चाहिए वेब सर्वर। वेब सर्वर्स की 4 टाइप्स हैं, वैम, लैम्प, जैम्प और मैम। वैम्प जो है वो स्पेसिफिकली विंडोज के लिए होता है, लैम्प जो है वो लिनक्स सर्वर्स के लिए होता है, जैम्प जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म है, मीन्स उसको हम लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम मैकनिटोश पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो जैम्प सर्वर ही प्रेफर किया जाता है, और हम भी जो है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हम भी जैम्प सर्वर पे ही काम करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिस तरह मैंने बताया कि जैम्प जो है वो मल्टी स्पॉटेड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, मैकनिटोश हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, वो सब पे चल जाएगा। ब्राउजर जो है वो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सारे ही सपोर्टेड है। और पीएचपी का कंपैटिबिलिटी अब 7.2 तक पीएचपी आ गई है, तो इस पे जो है रिक्वायरमेंट जो मिनिमम जो है वो 5.2 इससे प्लस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं जी जैम्प। क्योंकि जैम्प सर्वर इंस्टॉल करने से पहले हमें बेसिकली पता तो होना चाहिए जैम्प है क्या। तो जैम्प जो है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने पहले बताया। जैम्प स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाची, मारिया डीबी, पीएचपी एंड पर्ल। इसके ये एक इसका पूरा जो है नेम है, जिसको शॉर्ट करके जैम्प सर्वर कहा जाता है। ये जो है एक सर्वर होता है बेसिकली, जिस तरह हमें ऑनलाइन होस्टिंग चाहिए होती है ना, एक अपनी साइट को होस्ट करने के लिए, तो इस तरह ये एक हमें एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया। इसके थ्रू इसमें हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो जाती है, इसमें हमारा जो है एक लोकल सर्वर बन जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी साइट को लाइव तो नहीं कर सकते, बट ये है कि हम उसका पूरा इंटरफेस जो है वो चीज़ें प्रैक्टिस के लिए हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो इटसेल्फ खुद कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसको हम सिंपल इंस्टॉल करें और इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। इसके लिए जो है वो दो चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, एक डेटाबेस और एक इसके अलावा जो है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर हो या लाइव सर्वर हो, तो अभी हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमारी लोकल सर्वर की है, तो इसलिए हम इसको जो है जैम्प को भी इंस्टॉल करेंगे। जी, हाउ क्वेश्चन हाउ टू चेक पीएचपी कंपैटिबिलिटी। मैं भी चेक करवाता हूँ, जब हम जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ पीएचपी की कंपैटिबिलिटी उन्होंने मेंशन की होगी। अभी मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। वैसे अब आप गूगल पे जाके जस्ट लिखें जैम सर्वर फ्री डाउनलोड, तो ये फर्स्ट साइट ही होगी। ये आप देख लें, अपाचे फ्रेंड डॉट ओ आर जी डाउनलोड डॉट एच टी एम एल। तो ये देखें, ये अभी क्वेश्चन किसी ने किया था पीएचपी वर्जन का, तो ये देखें
PHP वर्जन यहाँ पे बता रहा है 7.3, और ये 7.4 और ये 7.6 तक, अभी 8.6 तक जो है वो आ गया। तो ये सारे ही हम उस पर यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो है इस टाइम 7.3 को करना है, क्योंकि हमारा जो है कंपेटेबिलिटी इशू थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि 7.4 जो है वो लेटेस्ट दूसरे जो स्क्रिप्टिंग होती है उनके लिए ठीक है, लेकिन अभी हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, हम PHP 7.3 से ही करेंगे। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू इंटरनेट का होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी ही डाउनलोड कर लिया था, ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाए। तो मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ। आपने सिंपली यहाँ से जो है ना फर्स्ट वन इसको डाउनलोड कर लेना है, उस पर कोई वो फर्दर नहीं मांगे, कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा, आपने जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद ये डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। मीन्स कि इस पर कोई फर्दर जो है वो क्लिक्स नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल वन क्लिक पे जो है ना आपका एग्जाम सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल हमने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इसकी किसी भी चीज़ें हैं उनको नहीं, हमने जो सारी ऑप्शन जो चेक हैं उनको चेक रहने देना है, अनचेक किसी को नहीं करना। एक्चुअली the selected folder is now temporarily selected different folder। just a minute, मैंने एक्चुअली इसको पहले इंस्टॉल किया था, तो मैंने इसका फोल्डर डिलीट नहीं किया। ओके, select a different folder। वो एक्चुअली मैंने पहले इंस्टॉल किया था, तो फिर इसलिए वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। जस्ट इसको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। चले हम साथ ही वर्डप्रेस को भी देख लेते हैं कि हमने वर्डप्रेस को किस तरह डाउनलोड करना है, ताकि वो भी हमारा कवर हो जाए। वो भी हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड। आपने ये देख लेना, वर्ड फर्स्ट साइट ही जो है आ रही होगी wordpress.org/डाउनलोड। आपने इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये वर्डप्रेस 5.7.2, इसको सिंपली आपने क्लिक करना है और ये भी सिंगल क्लिक पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये दोनों स्टेप्स जो है वो मैंने डाउनलोड के अभी बता दिए हैं। जी, हमारा जैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आए अब हम वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले घबराना नहीं है। जी, ये जो है ये इसका कंट्रोल पैनल आ गया। हम सबसे पहले इसका अपाची सर्वर ऑन करेंगे और फिर हम इसको माई एसक्यूएल ऑन करेंगे। ये दोनों ऑन हो गई हैं। अब हम चलते हैं अब इस वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करना है उसकी तरफ। सर, ड्राइव सी में इंस्टॉल करने से जैम सर्वर स्टार्ट करने में इशू होता है। नहीं सचेज, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। जी, अभी हम क्वेश्चन सेशन को ख़त्म करते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो मैं अभी वर्डप्रेस की तरफ चलता हूँ कि हमने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया था। ये जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ये हमारे पास जिप फाइल में होगी। हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे, लोकल डिस्क सी में जाए
जाएंगे हमारा जैम का फोल्डर, और इसमें हमने एच टी डॉक्स, इसमें जाके हमने इस फोल्डर को पेस्ट करना है। और ये देखिए जिप है, तो आपको पता है इसके लिए हम विंडोर यूज करते हैं इसको अनजिप करने के लिए। इसको हमने यहाँ पे अनजिप कर लेना है। इस फोल्डर को डिलीट कर दें। ये हमारे पास वर्डप्रेस की जो है वो फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। अब हमें इनको असेस किस तरह करना है वो अब मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश, एक तो हमने PHP माई एडमिन को ओपन कर लेना है, और इसके साथ ही हमें ओपन कर लेना है लो, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। हो जी, ये हमारा आ गया वर्डप्रेस का सेटअप। इसको हमने कंटिन्यू करना है क्योंकि लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो हमको और लैंग्वेज की तरफ तो मूव नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें हमें जो चाहिए चीज़ें चाहिए होती है, सबसे पहले हमें एक डेटाबेस नेम चाहिए होता है, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर डेटाबेस कहाँ होस्ट हो रही है, और टेबल प्रीफिक्स। ये मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे क्रिएट करना है। हम ये जो मैंने पहले ओपन किया था लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे जाके आपने सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप करना है जी, कोई भी नेम रख सकते हैं, हम इसका लेट्स सपोज जी वर्डप्रेस ही रख देते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको नहीं छेड़ेंगे, सिंपली इसको हम क्रिएट कर देंगे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो रूट होता है, तो हाँ है यहाँ पे सिंपली मैंने इसका यूज़र नेम रूट, और इसका पासवर्ड अगर हमने नहीं रखा तो ये कुछ नहीं होगा। डेटाबेस होस्ट जो है वो हमारी लोकल होस्ट है। टेबल प्रीफिक्स यूज होता है अगर हमने मल्टीपल वर्डप्रेस साइट्स इंस्टॉल करनी है, तो फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। जिस तरह WP/ मेरी कोई एक साइट है, मैंने उसका नाम लिख दिया, फिर मैं उसके बाद दूसरी साइट टेस्ट करता हूँ, उसका नाम लिख दिया। तो अभी फिलहाल हम सिंगल एक ही साइट को कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं करेंगे। जी, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का टाइटल लेट्स सपोज जी हम स्टेप अप फ्रीलांसिंग ही रखते हैं। ये साइट टाइटल वो होता है जो आपकी वेबसाइट जिस चीज़ से भी रेलेवेंट हो, आपने उसी से रेलेवेंट अपनी जो है वेबसाइट का नाम रखना होता है। जैसे कॉस्ट ई कॉमर्स की है तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड मीन्स के ऑनलाइन शॉपिंग से और ऐसा कुछ भी उसका टाइटल रख सकते हैं। ये जो यूज़र नेम है ये आपकी वर्डप्रेस को लॉग इन करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अपना नेम सजेस्ट करें वो यूज़र नेम रख सकते हैं। यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे आपने कोई ईमेल देना है, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस केस में आप जो है ना वो अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए इस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अम, चलिए जी हमारी जो है वर्ड, अच्छा, अगर मैम इसके अभी तो ये लॉगिन का आ रहा है, बाद में जब हम इसको दोबारा कहीं ऑन करते हैं तो उसके लिए हमें लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होता है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। ठीक है, ये लिंक आप देख लें, आपने दोबारा जब भी इसको लॉगिन करना होगा आप ये लिंक क्लिकेंगे तो ये आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे। यहाँ पे हमारा वही यूज़र नेम, और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड रखा है वो, और देन हम इसको लॉगिन कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। जब हम फर्स्ट टाइम हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा।
इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हमें जहाँ पे जो जो फीचर्स चाहिए हों वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम सेट कर सकते हैं। वो जब हम आगे फर्दर साइट को बनाएंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे हमें कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो डैशबोर्ड पे चाहिए और कौन कौन से नहीं चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम इस पे कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद सेकंड जो है, अभी हम सिर्फ इनके फीचर्स में बेसिक्स आपको जल्दी में बता दूं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है ऑप्शन अपडेट्स की। यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आई होंगी हमारे वर्डप्रेस से रिलेटेड, हमारे प्लगइन से रिलेटेड या हमारी थीम से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी पोस्ट। जितनी भी हमारी ब्लॉग पोस्ट होंगी वो हम यहाँ से करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो है एक पोस्ट उन्होंने की होती है, हेलो। तो ये ये भी मैं आपको इसका व्यू भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें फर्दर आगे कैटेगरीज टैग्स इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा मीडिया है जहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जितनी भी चीज़ें हैं इससे रेलेवेंट हो हमारी यहाँ पे अपलोड होंगी। उसके बाद पेजेस, इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेजेस एंड पोस्ट। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ पे हमें 2 पेज जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये हमारा कमेंट्स का सेक्शन है। हमारी पोस्ट पे हमारे पेज पे कहीं पे भी कोई भी कमेंट्स आएगा वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। उसके बाद आता है जी अपेयरेंस। अपेयरेंस में हमारी सबसे पहला जो टैब है वो थीम्स का है। बट जो है इसमें 3 थीम्स होती है, 2021, 2019 और 2020। उसको भी हमें ज़्यादा इसको छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है हमने अपनी कस्टम थीम पे काम करना है। तो इसको हम बाद में जब हम लाइव सर्वर जाएंगे इनको डिलीट कर देंगे। उसके बाद कस्टमाइज होता है, इसमें बेसिक कस्टमाइजेशन होती है, इसको मैं नहीं कर रहा अभी। उसके बाद विडजेट्स होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि विडजेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जब डिटेल में जाएंगे तो तब आपको पूरा डिटेल में हम इनको डिस्कस कर। उसके बाद यहाँ पे हमारी मेन्यूज जो हमारी नेविगेशंस बाहर आ रही होती है, जिस तरह होम, अबाउट अस, हमारे जितने भी पेजेस हैं, हमारी सर्विसेज हैं, हमारे ब्लॉग्स हैं, हमारा कॉन्टेक्ट, ये मैं अभी बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनको हम डिटेल में करेंगे बाद में। उसके बाद ये है थीम एडिटर। इसमें ये कि अगर हमें कोडिंग में जाके अगर कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ती है, बहुत वर्स्ट केस में हमें कोई ज़रूरत पड़ती है कोडिंग में जाकर कुछ चीज़ों को चेंज करने की, तो यहाँ पे उसकी जितनी भी पीएचपी और सीएसएस की फाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। हम यहाँ पे उनमें जो भी चेंजिंग रिक्वायर्ड हो हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन है जी प्लगइन्स। एक्चुअली वर्डप्रेस जो जितना भी है थीम्स और प्लगइन पे ही बेस कर रहा होता है। तो ये हमारा प्लगइन सेशन है, इसका भी मैं बाद में हम कवर करेंगे कि प्लगइन किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं, वो हम देखेंगे हमारी थीम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किस तरह का प्लगइन जो है हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है जी यूजर्स टैब। यहाँ पे हम अपने यूजर्स क्रिएट करेंगे। हम डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं, किसी को हमने एडमिन राइट्स देने हैं, किसी को एडिटर्स के राइट्स देने हैं, किसी को एनालिस्ट के राइट्स देने हैं। क्योंकि वो समटाइम होता है बड़ी साइट्स इस तरह होती हैं तो उसका कोई एक एडमिन नहीं होता, उसके मल्टीपल एडमिन होते हैं, मल्टीपल एनालिस्ट होते हैं, मल्टीपल एडिटर होते हैं। तो फिर बाय जो रोल उनको जो है वो रोल डिफाइन कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनका जो भी टास्क हो वो उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो इसमें हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ये दो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हैं टैब। चीज़ें हमने वर्डप्रेस से कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कुछ ब्लॉग पोस्ट हमने की हुई हैं ऑलरेडी कहीं पे ब्लॉगर्स पे, उन सबको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, या किसी और वेबसाइट्स की कैटेगरीज हमने सेव की हुई हैं वो हम यहाँ पे एम्बेड करना चाह रहे हैं।
या हमारी वर्डप्रेस की कुछ पोस्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट करके कहीं और इंपोर्ट करना हो, सेम वही है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी एक सेटिंग। इसमें हमारी साइट की बेसिक सेटिंग होती है कि हमारी साइट का टाइटल, फिर हमारी टैगलाइन, फिर उसके बाद एड्रेस। यहाँ पे हमारा एड्रेस क्योंकि हमने लोकल होस्ट में इंस्टॉल किया हुआ है तो हमारा लोकल होस्ट का ही एड्रेस आ रहा है। लेकिन जब हम इसको लाइव सर्वर पे करेंगे तो यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह हमारी साइट का नेम होगा, मीन्स xyz.com, xyz.org, कुछ भी वो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस आ रहा है। उसके बाद नीचे कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं, मीन्स को कोई भी मेंबर, उसको हमने हमने को लॉग इन पेज बनाया हुआ, हम चाह रहे हैं कोई भी मेंबर जब वो रजिस्टर करे तो वो एज अ सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, मीन्स जो भी हमने राइट्स देने हो वो हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वही डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, बेसिक सी सेटिंग्स है। मैं अभी आज की जो आपकी असाइनमेंट्स होगी वो यही है कि आपने लोकल होस्ट को इंस्टॉल करना है, जैम सर्वर को, उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, और इसके बेसिक्स, ये जो लेफ्ट साइड पे टैब्स हैं, इन सब को स्टडी करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट अपने लाइव सेशन में लाइव सर्वर पे जाएं तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ों का पता हो। ये हमारी मेल सर्वर की सेटिंग है, जब हमने अपनी ईमेल्स वगैरह सेंड करनी होती हैं तो उसके लिए होता है। इसके कॉन्टेक्ट अस पेज पे हमारे को मेल आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने को फर्दर किसी को रिप्लाई करना है, वो सारी ऑटोमेटिक सेटिंग है। ये भी हम इसको फर्दर अपने दूसरे सेक्शन में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा रीडिंग सेशन में हमारा होम पेज, मीन्स कि हमने डिफरेंट होम पेज बनाए हुए हैं, तो हम अपनी मर्जी का होम पेज भी सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही पेज था जो हमने पेजेस में देखा। बाकी जब हम अपना थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि हम किस तरह अपना होम पेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पोस्ट का पेज, अभी इस पर कोई पेज नहीं है, वही सिंपल पेज ही है, इसलिए दोनों जगह पे एक ही आ रहा है। बट जब हम अपना थीम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक ब्लॉग सेशन होगा, तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग भी उसको सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पे बताएंगे जी हमारे ब्लॉग पोस्ट, एक जो ब्लॉग पेज ब्लॉग का पेज है उस पर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, फुल टेक्स्ट होना चाहिए, समरी होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है ना, हम जब प्रॉपर थीम सॉल्व करेंगे ना उस पर मैं चीज़ें कवर करूँगा। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको लाजमी याद रखिएगा कि जब हम कोई भी थीम स्टार्ट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसको लाजमी जो है ना चेक कर दीजिएगा। बेसिकली ये क्या करता है, अगर आपने इसको अनचेक रखा होगा तो गूगल का क्राउलर आपकी साइट को क्राउल कर लेता है और वो इंडेक्स होना लग जाती है। तो जब वो इंडेक्सिंग में चली जाती है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, तो वो गूगल के क्राउलर के लिए एक बैड इम्पैक्ट होता है कि वो कहता है यार ये किस तरह की साइट है, ज़ाहिर है आप डेवलप कर रहे हैं, उस पर बहुत सारा डाटा आपका डमी है या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इसलिए इसको इसको चेक लाजमी कर दीजिएगा, ताकि वो सर्च इंजन में तब तक ना जाए तब जब तक आपकी साइट रेडी ना हो जाए। अभी तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो अभी वो लाइव सर्वर पे हम इसको लेके ही नहीं गए। उसके बाद फर्दर हमारे कमेंट सेक्शंस की कुछ सेटिंग होती है यहाँ पे। लास्ट में हमारा ये मीडिया है, मीन्स कि हमारी जो थंबनेल साइज है वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो भी थंबनेल आए उसका ये साइज हो, हम मीडियम साइज में ये हाइट विड्थ हो, लार्ज साइज में हमारी ये विड्थ हाइट विड्थ हो, क्योंकि डिफरेंट थीम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना ये सेशन सारा कुछ सेट कर लेते हैं। उसके बाद है जी परमालिंक्स। परमालिंक्स भी जो है हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट इतना बता देता हूँ जिस तरह कि ये हमारा एक प्रॉपर ये वाला पोस्ट नेम, ये हमारा एक प्रॉपर लिंक है कि हमारा साइट का नेम, फिर हमारा पेज नेम और आगे फर्दर पोस्ट आ रही है। जो सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, वो जो प्रेफर करता है वो इस तरह के लिंक को प्रेफर करता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो, जिसमें डेट आ रही हो, इस तरह के जो है जिस कोई भी वैल्यू आ रही हो उसको गूगल का जो है ना वो सर्च इंजन प्रेफर नहीं करता है। तो सर्च इंजन के लिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो है ना परमा लिंक्स वो पोस्ट नेम पे ही इस तरह के स्ट्रक्चर में हो। तो चले, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी लास्ट पे प्राइवेसी है, प्राइवेसी पॉलिसी।
जी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ।